नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं और मैं आज बात करने जा रहा हूं काफी चिंताजनक विषय को लेकर, जो कि आए दिनों सोशल मीडिया पे काफी मशहूर हो रही है। जो घटना हमारे समाज के एक डॉक्टर के साथ हुआ है, जो कि आरजी कर रेप केस के नाम से जाना जाता है, जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ। क्या ये रेप चिंताजनक नहीं है? क्या ये हमारे समाज के लिए चिंताजनक नहीं है? कोलकाता जैसा शहर, जहां देवी के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है, जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे ज्यादा बातें होती हैं, वहां एक ऐसा हादसा हो जाना अपने आप में ही शर्मनाक है, अपने आप में ही चिंताजनक विषय है। हमारा भारत जो हमेशा से महान रहा है, जहां झांसी की रानी से लेके इंदिरा गांधी तक इतने बड़े बड़े महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल सेट हुआ है, वहां महिलाओं के साथ ये सारा चीज होना क्या अपने आप में ही एक डर का माहौल बनाता है। आइए समझते हैं कि महिलाओं के साथ हो रही ये जो भी अत्याचार है, इसमें क्या सरकार ने कोई सुझाव किए या इसमें सरकार ने कोई सुधार किया? चलिए बढ़ते हैं 2012 की ओर, जब निर्भया का रेप कांड होता है और हमारे सभी के सामने एक बहुत ही भयानक दृश्य देखने को मिलता है और उसके बाद आवाजें बुलंद होती हैं उनको लेकर। आवाजें इतनी बुलंद होती हैं कि राष्ट्रपति तक आवाज जाता है, प्रधानमंत्री तक जाता है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ कानून में बदलाव होते हैं, कुछ नया चीज ऐड होता है, आईपीसी में कुछ प्रमुख धाराएं और ऐड होती हैं, जैसे वोयरिज्म, स्टॉकिंग होता है। तो क्या उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ा? आइए समझते हैं 2022 का एक रिपोर्ट जो कि कहता है, जिसका नाम है जस्टिस अवेट्स, जो कहता है कि 2012 में निर्भया रेप कांड के बाद हमारे भारत देश में हर साल रेप की संख्या और बढ़ती चली गई है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से हर साल रेप कहीं ना कहीं 2 या 3% आगे की ओर बढ़ता गया है। इन सबों को हटा दे तो पॉस्को मामला, जो कि सेक्सुअल ऑफेंस चाइल्ड से रिलेटेड है, उसमें देखा गया है कि 1.5 लाख केसेस जो है पेंडिंग है अभी कोर्ट में। और अकेले अगर मैं जिस शहर बिहार से हूं, वहां अगर पॉस्को का पूरा अगर दायरा लिया जाए, तो अगर केस को सुलझाने में बात हो और सारे केस में जजमेंट हो और कन्विक्शन हो अपराधियों को, तो 27 साल का एक बड़ा वक्त लग जाएगा। क्या एक ऐसा समाज जो सिर्फ महिला सशक्तिकरण का बात कर रहा है, वो अपने महिला का उत्थान का बात कर रहा है, क्या उस समाज में महिला सशक्तिकरण आज तक नहीं हुआ? एक बढ़ते जमाने का दौर है, एक बहुत ही डेवलप्ड इंडिया का दौर है, जहां महिलाएं का सशक्तिकरण हम सब देख सकते हैं। हर एक फील्ड, हर एक जगह, हर एक मंच पे महिलाएं जो हैं अपनी आवाजें बुलंद करके सबसे आगे खड़ी हैं। तो क्या महिला सशक्तिकरण काफी नहीं है कि ये रेप के केसों को रोका जा सके? तो मैं कहता हूं, मेरा ये मानना है कि महिला सशक्तिकरण से सिर्फ रेप केस नहीं रुकने वाला। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट इनफ। तो क्या और करना चाहिए? तो वुमेन एम्पावरमेंट की अब बातें नहीं करके अब मोरल अपलिफ्टमेंट की बातें होनी चाहिए। अब बहुत बातें हुई वुमेन एम्पावरमेंट की, अब बॉयज की मोरल अपलिफ्टमेंट की बात होनी चाहिए। जैसा कि हम सब देखते हैं कि 5 या 6 क्लास में कैसे हम लोग का मोरल वैल्यू का क्लास जो है स्किप कर दिया जाता है, या पढ़ाया भी जाता है तो उसे उतना सीरियस नहीं लिया जाता है। किस हद तक ये सही है? 9वीं 10वीं की छात्र के सिलेबस में क्या मोरल वैल्यू का जो सब्जेक्ट है वो ऐड नहीं होना चाहिए? 11-12 जब बच्चे पीसीएम के एक बहुत बड़े पढ़ाई करते रहते हैं, तो क्या उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाना सिर्फ समाज का काम है? क्या उनके मोरल अपलिफ्टमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि हर एक पढ़ाई में, हर एक विषय में एक विषय जरूर होना चाहिए मोरल वैल्यू का विषय। चाहे वो 9वीं का छात्र हो, चाहे वो 10वीं का छात्र हो, चाहे वो 5वीं का छात्र हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का छात्र हो, उन सभी में एक विषय जरूर महत्वपूर्ण होना चाहिए, मोरल वैल्यूज का विषय। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात अब बहुत हुई, बहुत देखा हम लोग ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात, इससे हमारा सोसाइटी जो है मजबूत हुआ, महिला सशक्तिकरण हुई। पर अगर रेप जैसे मामले और महिलाओं पे हो रही अत्याचार जैसे मामलों को रोकना है, तो आपको एक मोरल वैल्यू की बातें जरूर करनी होगी, बॉयज की मोरल अपलिफ्टमेंट की बातें जरूर करनी होगी। नहीं तो आए दिन ये केस जो है बढ़ता रहेगा और इसमें घटने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हमारा जो कानून कहता है कि हमारा कानून कैसा है, रिफॉर्मेटिव है, इसमें सुधारता है अपराधियों को। ये जो है सजा नहीं दे सकता है जितनी सजा देनी चाहिए। और
कहीं ना कहीं हमारा कानून भी कहीं ना कहीं ढीला है, कहीं ना कहीं जजेस की कमी है, कहीं ना कहीं अपराधी को ये पता है कि मैं कैसे भी छूट जाऊंगा, इसके कारण भी ये सारी जो है अपराध हमेशा हो रही है।